हाँ बेटा, आज आपको कविता पढ़ाएंगे कैदी और कोकिला। किसकी लिखी हुई है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की लिखी हुई है। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि इनके हृदय में जो भाव थे बहुत ही कोमल थे और इन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो है वो अपना योगदान दिया। इस कविता में उन्होंने बताया है कि भारतीय स्वतंत्रता प्रेमी जो जेल में बंद थे उनको अंग्रेज किस प्रकार के कष्ट दिया करते थे, ये बताने का प्रयास किया है। और दूसरा जो कवि है वो कोयल को संबोधित करके ये कविता लिख रहा है। कह रहा है कि हे कोयल, जो ये समय है ना वो मधुर गीत गाने का नहीं है, ये देश में क्रांति का गीत गाने का समय है, ताकि लोगों के अंदर जोश उत्पन्न हो और वो देश की आज़ादी के लिए क्या करें, अंग्रेज़ों से संघर्ष करें और अपने देश को आज़ाद करवाएं। तो बहुत ही अच्छी कविता है ये। देश प्रेमियों ने जो देश के बलिदान किया, देश के लिए जो संघर्ष किया, देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो कष्ट सहन करें, उसका कवि जो है हमें आभास कराना चाहता है कि देश प्रेम क्या है ना? कवि किससे बात कर रहे हैं? कोयल से। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए ना। कोयल से बात कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कवि कि हे कोयल, तुम आधी रात को क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो, क्यों बार बार रुक रुक करके तुम चीखने लग जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। कवि जेल में बंद है और रात को जब कोयल बोल रही है तो कवि कहता है कि हे कोयल बोलो, तुम कौन सा संदेश लेकर के आई हो। संदेश किसका है? कोकिल बोलो तो ये सारी पंक्तियों में कवि जो है वो जब आधी रात को कोयल चीख रही है और कवि रात के समय जेल में बैठा हुआ है, वो कोयल की आवाज़ सुनता है तो कोयल से बात करता है। क्या कहता है कि हे कोयल, तुम रह करके रुक रुक करके चीख रही हो, तुम कौन सा संदेश लेकर के आई हो, तुम क्या बताना चाहती हो, तुम आधी रात्रि में क्यों चीख रही हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कवि कहता है कि मैं जेल में बंद हूँ और यहाँ क्या है, अंधेरा ही अंधेरा है, ऊंची ऊंची दीवारें हैं चारों तरफ और यहाँ पर डाकू हैं, चोर हैं, बटमार हैं। बटमार भी होते हैं लुटेरे, है ना, जो लूट लेते हैं। कि यहाँ पर जेलों में डाकू भी बंद हैं, चोर भी बंद हैं और रास्ते में लूट लेने वाले जो लुटेरे होते हैं वो भी इन जेलों में बंद है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना और इन चोर डाकू लुटेरों के साथ हम देशभक्त देश प्रेमी स्वतंत्रता प्रेमियों को भी जेल में रखा जाता है। और जो ये अंग्रेज है ना, ये हमको पेट भर के खाना नहीं देते, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। और कह रहे हैं कि जो ये अंग्रेज है ना, ये हमको मरने भी नहीं देते, अर्थात हम भूख के कारण तड़पते हैं और तड़प तड़प के अपना जीवन जेलों में बिता रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। क्या है, किसका पहरा है? अंग्रेजों का। तो कवि क्या कहता है कि अब हमारे जीवन पर रात दिन जो अंग्रेज हैं वो हम पर कड़ी निगाह रखते हैं, हम पर पहरा जमाए रहते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि कहता है कि ये अंग्रेजों का शासन है या क्या है, निराशा का घोर अंधकार छाया हुआ है कि ये ज़बरदस्ती हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो क्या है, शोषण का, निराशा का जो तम मीन्स अंधेरा, अंधकार है वो छाया हुआ है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर चंद्रमा, चंद्रमा का जो प्रकाश है, जो शीतल प्रकाश है, अब वो भी क्या है, चला गया है और क्या है, रात भी काली। और अब जो है वो रात बिल्कुल घोर काली है, अर्थात जो चंद्रमा है वो छिप गया है और अब केवल चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अर्थात कि थोड़ी बहुत जो आशा की किरण थी अब वो नहीं है, केवल अंग्रेजों के घोर अत्याचार, उनके कष्ट हमारे ऊपर रहते हैं। इस समय काली माँ मई जागी क्यों आली। आली का अर्थ होता है सखी। कवि कोयल से कह रहा है हे सखी, हे काली माँ मई। काली होती है ना कोयल, तो उसी को कह रहा है कि हे काली माँ मई, हे कोयल, तू रात्रि के समय क्यों जाग रही है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कि तू हे कोयल, तू क्यों हुक पड़ी, तेरी जो आवाज़ है उसमें वेदना, वेदना मीन्स दर्द, तेरी आवाज़ में जो इतना दर्द है, जो इतनी पीड़ा है, वो किस लिए है।
कोकिल बोलो तो क्या लूटा। हे कोयल, तू बता तेरा क्या लूट गया है, तू इस तरह से रात में क्यों चीख रही है, तूने ऐसा क्या देख लिया है कि तुझे अर्धरात्रि में चीखना पड़ रहा है। इस प्रकार जो कवि है वो कोयल से बात कर रहा है, और जो देश में आज़ादी के लिए जो जेल में उसको कष्ट दिए जा रहे हैं वो क्या है, कोयल को बता रहा है।